मोबाइल नंबर हमारी पर्सनालिटी, हमारी रिलेशनशिप्स, हेल्थ को अफेक्ट करता है। ऐसे लोगों को जिनकी शादी नहीं हो रही, लेट हो रहे हैं और पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं है, उस केस में उनको 4 नंबर होता है डिसिप्लिन का, इंटेलिजेंस का। अगर जिसके पास भी 4 नंबर नहीं है 100% 7 नंबर इज सपोर्ट, 7 नंबर इज गुड फॉर मेंटल पीस। भैया एक साथ तो ठीक है, अगर यही 2 साथ में बदल गया तो क्या सिग्नेचर भी हमारी डेस्टिनी को ड्राइव करता है? 100%। बिकॉज अगर आज आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपका नंबर नहीं है, तो भी आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ चल रहा है पता। हमारा बिजनेस कार्ड इज समथिंग दैट स्पीक्स फॉर अस बिफोर वी डू। कार्ड की भी एनर्जीज होती है। कोई स्पेसिफिक कलर सजेस्टेबल है पर्टिकुलर प्रोफेशंस के लिए? अगर आप 1 नंबर हो और आपने काला रंग का कार्ड बना दिया तो मतलब आपने देखा होगा कैनन, पैनासोनिक, अमेजोन ऑन है इनके नाम में, तो साउंड इज ऑल्सो वर्किंग द न्यूमरोलॉजी। अच्छा, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने नाम चेंज किया है? जैसे ओशो का नाम आपने सुना है? जी। उनका नाम था चंदन मोहन जैन। राजीव हरिओम भाटिया, अक्षय कुमार का नाम था। आलिया अडवाणी चेंज इनटू कियारा अडवाणी। अमिताभ बच्चन का नाम पहले था इनकलाब श्रीवास्तव। तो यहाँ पर नाम की स्पेलिंग तो चेंज करने से फर्क पड़ता ही पड़ता है। लोगों ने तो पूरे के पूरे नाम। किसी एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को कैसे ढूंढे? अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट वो होता है जो आपका मोबाइल नंबर सिर्फ एक कांटेक्ट का जरिया नहीं, आपकी ज़िंदगी का जीपीएस है, जो या तो आपको सक्सेसफुल बना रहा है या तो साइलेंटली आपका पीस, पैसा और प्यार चुरा रहा है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कुछ कॉम्बिनेशंस वेल्थ अट्रैक्टर्स होते हैं और कुछ कॉम्बिनेशंस लॉस जनरेटर्स। तो अगर आपका बिजनेस रुक गया है या आपकी रिलेशनशिप्स बिगड़ रही हैं या फिर आपकी हेल्थ ख़राब होती रहती है, तो हो सकता है डिफ़ॉल्ट सिम में नहीं, आपकी नंबर्स की वाइब्रेशन में हो। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा मोबाइल नंबर और आपका सिग्नेचर और आपका बिजनेस कार्ड कैसे आपकी ज़िंदगी का टेंजेंट बदल सकता है। Let's decode the magic of numbers in this episode, which is a sequel episode with India's leading numerologist Seema Midha ma'am, who is also author of a book called What is Your Mobile Number. आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। Now I will let you soak in the entire conversation. Because you are the creator of mobile न्यूमरोलॉजी। Yes. तो ये पॉडकास्ट उसके बिना कंप्लीट नहीं होगा जी। तो कैसे मोबाइल नंबर हमारी पर्सनालिटी, हमारे अबंडेंस, हमारी रिलेशनशिप्स, हेल्थ को अफेक्ट करता है, ये मेरी समझ से थोड़ा परे है, तो वो भी जैसे समझाओ। आपका नंबर हम देखेंगे अभी, हाँ। लेकिन पहले मैं बेसिक बता देती हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इस टॉक के बाद कि आपका नंबर आपके लिए सही है या नहीं। वो मुझे शुरुआती दौर में ही पता लग गया, शायद नहीं। अच्छा, तो पहली चीज तो ये बता दूं मैं कि हमारी 2008 में ये किताब आई थी जी। जिसका नाम है मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ, वंडरफुल। और इसके ऊपर लिखा है विश्व की पहली पुस्तक। वाह। तो मतलब मोबाइल नंबर तब हम इतना नहीं यूज करते थे जितना आज हम पूरा दिन पॉडकास्ट देखने में बिताते हैं या क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन या ओटीपी से बार बार चीजें शॉप करते हैं, बैंक हो या हर चीज ही हमारी फोन पे हो रही है आजकल। Yes. इतनी तो शॉपिंग करते हैं रोज। Yes. तो Yes. पर मैं ये बताना चाहती हूँ, जब उस सदी में लिखा गया था तब मोबाइल नंबर भी लोग कम यूज करते थे, लेकिन इतने साल बाद ये किताब में वापस से जागृति आई। उसके बाद इंग्लिश का वर्जन लिया, ये व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, ये भी बहुत हमारी किताब चली। लेकिन आंचल एक चीज मैं बताऊं, जब पॉडकास्ट आने शुरू हुए लास्ट ईयर, मुझे इतनी ज्यादा डिमांड इस किताब की बढ़ गई। अच्छा। कि हमें नया एडिशन लाना पड़ा। वाह, ऑनेस्टली, क्या बात है। और हमने सोचा कि ये बुक प्रोवाइड करो, हम बोलने लगे उनको, तो लेकिन पब्लिशर ने बोला कि नहीं आप नया ही करो, और इसी किताब को हमारी 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं। वाह। इस बुक में भी आप ये देखो, बुक को भी मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ, बुक के ऊपर भी हमने लिखा है इसमें, यहाँ पे इसमें अंदर सर्टिफिकेट भी डाला है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन मिला है इसको। बहुत खूबसूरत। सो कारण ये कि ये किताब हमने मोर देन 100 मीडिया हाउसेज में भेजी जी। आज तक इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया कि ये गलत लिखा है। मैं यहाँ पे ये इसलिए बताना चाहती हूँ कि कई लोग जैसे कहते हैं विश्वास नहीं है,
तो विश्वास इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 1 से लेकर 9 नंबर भी आपके नंबर में आप अपना चेक कर सकते हो, जो हम अभी बताने वाले हैं। ठीक है। 1 नंबर होता है कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन का। ठीक है। जैसे मैंने देखा आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 कम है, तो मैं कहूँगी जिस प्रोफेशन में आप हो तो आपको 2 बार और 1 ऐड करना चाहिए। ठीक है, अपने मोबाइल नंबर में, जिससे कि और निखर के आएगा आपका कम्युनिकेशन। ठीक है। क्योंकि 1-3 का कॉम्बिनेशन है, आप बोलते अच्छा हो पर 1 और अच्छा 1 नंबर होता है सन का। सन इज कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। ठीक है। अब अगर आप कम्युनिकेशन के काम में हो, आप एक्टिंग में हो, आप कैमरे के आगे बोलते हो, तो 1 नंबर होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है। अब बात करें नंबर 2 की। 2 नंबर होता है मून का। मून मतलब रिश्ते, मून मतलब सेंसिटिविटी, मून मतलब ओवर इमोशनल पीपल। मून वाला ज़्यादा जल्दी हर्ट हो जाता है छोटी छोटी बात से। लाइक इफ़ यू हैव नंबर 2 इन योर डेट ऑफ बर्थ, 3 2s है आपके पास, और अगर आपने मोबाइल नंबर में भी 2 ले लिया तो सेंसिटिविटी का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा, अति हो जाएगा, जिससे रिश्तों में उतार चढ़ाव आने लगते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होने लगेंगे। लाइक रिश्तों में भी यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल, यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल, लाइक ऐसा होता है। ठीक है। तो आपके नंबर में 2 तो होना ही नहीं चाहिए मोबाइल नंबर में। ओके। क्योंकि हर चीज़ का मीटर बैलेंस होना चाहिए। हाँ, जिन लोगों के पास 2 नहीं है और शादी नहीं हो रही है, तो 2 नंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एज वेल। सो ऐसे लोगों को जिनकी शादी नहीं हो रही, लेट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं है, उस केस में उनको 2 लेना ज़रूरी है। तो 2 नंबर इज़ गुड फॉर रिलेशनशिप, राइट। नंबर 3 की बात करें, 3 नंबर इज़ जुपिटर। 3 नंबर इज़ क्रिएटिविटी। ज़्यादा 3 है, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3/3/1983 3 है, और ऊपर से आपने फ़ोन में भी ले लिया। सो जो 3 की क्वालिटी है ना, जो अच्छी क्वालिटी है, वो नेगेटिव में तब्दील होती है। आप झूठ बोलने लगते हो, आप चीट करने लगते हो। लाइक गुरु तो अच्छे के लिए होता है, गुरु खराब के लिए भी बहुत जल्दी होता है आजकल के कलयुग में। तो यू कैन इमेजिन कि आजकल के गुरु या तो बहुत अच्छे हैं या तो ढोंगी हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपको 3 नंबर इस तरह से परेशान कर सकता है। सो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार 3 है तो अच्छा है। अगर मान लो मेरे पास 3 नहीं है, मैंने अपने नंबर में 3 लिया, मुझे फ़ायदा हुआ उससे बहुत, क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए, राइट। ठीक है। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो नंबर आपके पास नहीं है वो तो आप पक्का इनकलकेट करें अपने लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, यू आर मिसिंग विद 8, 100% आपके नंबर में 8 होना चाहिए है। मेरे पास भी नंबर 8 नहीं है, तो मैंने 8 नंबर अपने नंबर में ले लिया है। उसके बाद बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर आपका होता है डिसिप्लिन का, इंटेलिजेंस का, लॉजिक का, ऑर्गेनाइज होने का, सिस्टमेटिक होने का। अगर जिसके पास भी 4 नंबर नहीं है, 100% वो लेजी होते हैं। अच्छा। अगर आपने 4 नंबर फ़ोन में डाल लिया तो आपकी ज़िंदगी में एक्टिविटी थोड़ी बढ़ेगी। और आज की डेट में जब 2025 साल चल रहा है, तो आपको हमेशा एक्टिविटी पे ध्यान देना है। मंगल का है, फायरी प्लेनेट है। अगर एक्टिविटी नहीं चलेगी, काम नहीं चलेगा, तो कैसे चलेगा काम। तो आपको 4 नंबर लेना ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 5 पे। ठीक है। 5 नंबर आपकी लाइफ में बैलेंस लाता है, विल पावर लाता है। अब आप चाहे, कई लोग कहते हैं कि बहुत स्टमक एक है, बहुत प्रॉब्लम है, 5 ही नहीं है, शेयर मार्केट कर रहे हैं, 5 नहीं है, वो उनके शेयर मार्केट का वैल्यू कभी बनेगा ही नहीं, वापस ही नहीं आएगा। अच्छा। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है, तो 5 नंबर इज फॉर बिजनेस। जैसे अब आपका 5 आ गया, तो अब आप बिजनेस इंडस्ट्री में आ गए, पैसे भी आ जाएंगे अभी। समझ रहे हो कि 5 नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। अर्थ एलिमेंट, तो अगर नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं था, मैंने अपने फ़ोन में ले लिया, तो आई थिंक जब से मैंने वो फ़ोन लिए, उसके बाद से आई कैन सी माई लाइफ चेंजिंग टू द, मतलब ऑनेस्टली डिफरेंट लेवल। तो यहाँ पर 5 नंबर इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे आते हैं, मैम काम नहीं बन रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, रुक रहे काम, प्रॉब्लम, इल हेल्थ, दिक्कत। 6 ही नहीं है उनकी लाइफ में। 6 होता है अपॉर्चुनिटी का, वेनस का, गॉडेस लक्ष्मी का नंबर। अगर आज आपके पास धन धान्य सुख समृद्धि सब कुछ है, बिकॉज ऑफ द योर पेरेंट्स और बिकॉज ऑफ, फिर भी 6 नहीं है ना, वो अपने घर में फॉरेन में जाके बर्तन खुद ही साफ करते हैं। समझ रहे हो। 6 नहीं है, इसलिए वो एक जगह स्टेबल भी नहीं रहेंगे, कहीं पे भी प्रैक्टिकलिटी नहीं है, और इतनी लग्जरी होकर भी वो लग्जरी से दूर होते हैं, इंजॉय नहीं करते।
ऐसे लोगों के काम में रुकावट आती है, काम नहीं बनता। Okay. तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप चेक करो कि रियल लाइफ में 6 नहीं है तो आप अपने फोन में 6 ले लो। Okay. कॉम्बिनेशन ऐसा बना लो कि आपकी जिंदगी अच्छी चले। अब चलते हैं, बात करते हैं 7 की। 7 नंबर इज सपोर्ट, 7 नंबर इज गुड फॉर मेंटल पीस, 7 नंबर इज फॉर स्पिरिचुअलिटी। भैया एक साथ तो ठीक है, होना चाहिए। अगर यही 2 साथ में बदल गया तो मतलब हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस में लॉसेस, अच्छा, धोखा मिलने लगेगा। अच्छा, किसी पे ट्रस्ट करोगे, चाहे घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कजन्स हो, आप ट्रस्ट करने लग जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके। 3 साथ, 4 साथ पक्का रिश्ते भी टूट जाएंगे, हेल्थ भी खराब होगी। कहीं ना कहीं ये जो नंबर है वो शांति की बजाय अशांति ले आएगा। तो मुझे लगता है कि जहाँ अगर आज आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो आपको 7 नंबर की फ्रीक्वेंसी को कम करना होगा। भैया अगर 1 नहीं है तो 1 ले सकते हो, 1 इज गुड, 1 7 इज गुड। 2 3 4 7 ले लिए तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। उसके बाद चलते हैं 8 पे। 8 एक बार, अगर आज 80s वाले लोग हैं उनके एक बार है। अब जैसे 2000 वाले बच्चों में 8 नहीं है। एक बार 8 होना अच्छी बात है, 2 बार 8 होना गुस्सा दिलाएगा, एडमेंट बनेंगे बच्चे, या थोड़े जो उन्होंने कह दिया वही होना चाहिए, जिद वाला एटीट्यूड आ जाएगा। उसके बाद आपने 3 बार 8 ले लिया तो मतलब उनके मनी 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 कुछ के अलावा कुछ होगा ही नहीं उनके दिमाग में। अच्छा, मतलब उनके आगे हर चीज की कैलकुलेशन होगी, हर हैप्पीनेस उनकी मनी से शुरू होगी, खत्म होगी। सो 8 नंबर कहीं ज्यादा है नंबर में तो उसको बदलो, और ताकि बैलेंस नंबर रहे। उसके बाद चलते हैं, बात करते हैं नंबर 9 की। 9 ह्यूमैनिटी का नंबर है, नेम एंड फेम का नंबर है। 9 होना बहुत ज़रूरी है अभी, स्पेशली इस जनरेशन में जहाँ पे 2000 वाले बच्चे हैं, जहाँ पे 9 नहीं है, काइंडनेस नहीं है, उनको सिखाई जा रही है स्कूलों में, कॉलेजेस में। तो ह्यूमैनिटी होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो मुझे ये लगता है 9 एक नंबर तो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नहीं है तो भी 1900 सदी वाले में तो सब में ही है ना। अगर आप चाहते हो लाइफ में अपना नेम फेम यश कीर्ति चाहते हो तो 99 तक हो सकता है। 999 तो शायद दूसरे लोग मिसयूज करने लगे। आई एम मीटिंग पीपल दोज हु आर टेकिंग VIP नंबर, 5 बार 9, 6 बार 9, लिटरली वो किसी और की बात सुनते ही नहीं है। आप अगर सफल होना चाहते हो तो जिंदगी में आप हमेशा हर एक की बात सुनो, करो, चाहे अब मन मर्जी के मालिक तो हो ही जाओगे आप इतने सारे 9 लेके। आप काम वो करो जो आपको समझ आ रहा है, लॉजिक आ रहा है, ठीक है, पर सुनो सबकी, करो मन की वाली तो कहावत सुनी है आपने। पर जो 9 ज़्यादा होगा, दे आर सच अ स्ट्रॉन्ग हेडेड पीपल, दे डोंट सी दाएं बाएं, वो देखते नहीं है, और फिर वो हो सकता है परेशानियाँ मंगल अमंगल में बदलने। लेकिन मैं यहाँ पे पॉजिटिव बात करती हूँ, छोटे से संतुलन से, जैसे सिम का कोई इतना पैसा नहीं लगता। अब लोगों को ना गलतफहमी होने लगी है कि शायद मैं सिम कार्ड बेच रही हूँ। सॉरी, आई एम नॉट सेलिंग सिम कार्ड, बिकॉज मुझे पॉडकास्ट से बहुत सारे फ़ोन आते हैं। तो लोग बोलते हैं मैम आप ये बिजनेस करते हो बेचने का, या जियो का या एयरटेल का। नहीं नहीं, मैं नहीं करती। मैंने तो सिर्फ नंबर्स पे स्टडी किया, उसी के बारे में किताब लिखी, और आपकी लाइफ में फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर सही हो जाएगा तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। आई थिंक आपने जितना भी एक्सप्लेन किया उससे मुझे काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली, बट जो गलत चीज़ जा रही है वो भी मिली। तो फ्रेश पेज पे स्टार्ट करते हैं, ताकि नहीं, ये डेट ऑफ बर्थ है ना, यहाँ पे देख लेंगे। आप नंबर बताओ। 99। देखिए, अगर हम जब किसी को कंसल्टेशन देते हैं ना, पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या नंबर इनको चाहिए। तो आपको चाहिए, जैसे 1 चाहिए, आपको 1 कम है आपके पास, क्योंकि आपके प्रोफेशन के हिसाब से। यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि प्रोफेशनली आप क्या काम करते हो, उसके हिसाब से आपको नंबर दिया जाए। तो 1 तो आपको देना ही चाहिए, 3 की कोई जरूरत नहीं है। तो अवॉइड भी लिख देते हैं हम साथ में, कि 2 भी नहीं चाहिए, 3 भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। अब जो नंबर, देखो रेस्टलेसनेस तो बहुत ज़्यादा है आपके पास, तो हम आपको 7 नंबर भी देंगे, ठीक है। 1 देंगे, 7 देंगे, और उसके बाद हम देंगे 4 भी देंगे, 5 भी देंगे, 8 भी देंगे। पहले तो ये देखेंगे कि ये नंबर, कौन से नंबर आपके पास नहीं है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब ये 9999 इस फालतू का, क्योंकि ऑलरेडी 99 है आपके पास, नेम एंड फेम के नंबर ऑलरेडी हैं। अब ज़्यादा 9 आने से डी फेम हो सकता है, पर 99 से फेमस होते हो आप, ठीक है।
आई चेक सो मेनी सेलिब्रिटीज नंबर्स ऑल्सो, सो आई कैन टेल यू कि मैक्सिमम अगर आपको जरूरत है तो सिंगल लाइन आप अपने नंबर में ले सकते हो. सो सिंगल 9 and 7 चाहिए. 1, 4, 5, 8 कैन बी ट्वाइस. ओके. और सम टोटल 4-5 के हिसाब से 6 नंबर सम टोटल आप अपने नंबर में ले सकते हो. अच्छा. बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे आ गए हैं जो कहते हैं ये कॉम्बिनेशन देखना है, कॉम्बिनेशन सही नहीं है, या 555 ले लो, 5 नहीं है तो बिजनेस के लिए. अच्छा. यहाँ पे मेक श्योर ट्रिपल नंबर नहीं लेना, चाहे Okay. 5 हो. ओके. लाइक लोग पैसे देके 5 बार ले रहे हैं. 5 ज़्यादा होने से ज़िद्दी हो जाओगे, स्टबन हो जाओगे, एक्सीडेंटल इश्यूज हो जाएंगे, एक्सट्रीमिस्ट हो जाओगे, रिएक्टिव हो जाओगे. तो एक्सेस ऑफ 5 कैन टेक यू टू द लॉसेस. सो मुझे लगता है 5 कोई भी नंबर आप ले रहे हो, 2 डिजिट ले सकते हो, 3 तक जो आपके पास नहीं है. और जहाँ तक कॉम्बिनेशन की बात आती है, देखिए कॉम्बिनेशन जो लोग बोल रहे हैं जैसे कि 246 का कॉम्बिनेशन नहीं लेना या 28 का कॉम्बिनेशन, जैसे मुझे भी लोग फोन करके बोलते हैं कि यू आर द क्रिएटर ऑफ मोबाइल नंबर, आपने तो 18 ले रखा है. भाई जो नंबर संतुलन में नहीं है वो तो लेने ही पड़ेंगे. 108 को तो बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन. लेकिन ना अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग बात सही बैठती है. व्हेन यू आर डेफिशिएंट फॉर कैल्शियम, लाइक आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो आप ये थोड़ी कहोगे कैल्शियम नहीं लेना आपको. वो लेके बैलेंस करोगे ना, चाहे वो कोई भी 8 नंबर हो, 2 नंबर हो, 4 नंबर हो. सो मैनी कॉल्स आर कमिंग टू मी आफ्टर गेटिंग करेक्टेड कि ये कॉम्बिनेशन मैम बताओ ये ठीक है कि नहीं है. Got it. मैंने ये बोला कि आपने लिया है, आपको इससे फायदा हो रहा है, उसके बाद आप दूसरों की भाषा, या तो पहली बात तो आपको फेथ एक ही इंसान पे होना चाहिए. बिल्कुल. अब किसी और से फेथ करा लो, या भाई आप 2 डॉक्टर के पास एडवाइस के लिए जाओगे, अगर दवाई तो एक ही खाओगे, जिसको आप समझ रहे हो, हाँ, जिससे आपने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लिया है, तो फिर फॉलो तो आप ही को करना है ना. आप किसको कर रहे हो वो आपकी मर्जी है. बट आई एम टेलिंग यू कि डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद दोज पीपल दोज हु आर कॉलिंग यू एंड गिविंग यू गाइडेंस फॉर द कॉम्बिनेशन. उस केस में आप बोल रहे हो अफेक्ट करेंगे जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में गलत कॉम्बिनेशन होगा, 246 होगा, तो फिर आप क्या करोगे. कॉम्बिनेशन नहीं देखने, स्पेशली कोशिश ये करें रिपीटेशन को अवॉइड करें और वो नंबर अपनी डेट ऑफ बर्थ में लाएं जो आपको ज़रूरत है और आपकी लाइफ को बैलेंस करते हैं. तात्पर्य ये निकलता है कि आपका जो यू आर नॉट बॉर्न ब्रोक, you are born with vibrations and you are using this tool just to decode them. Yes, right? 100% you can decode the person with the sign, with the number, with the mobile number. क्या सिग्नेचर भी हमारी डेस्टिनी को ड्राइव करता है? 100%, बिकॉज आज की डेट में आपके सिग्नेचर पहले ही पहुंच जाते हैं कहीं पे भी, ऑनलाइन सिग्नेचर पहुंच जाते हैं. अब आप ये देखो कि कल परसों मुझे कोई किसी का सिग्नेचर आया मेरे फ़ोन में, वो ऐसे 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 साइन करके ऐसे लाइन लगा दी. अब सिग्नेचर शुड बी, पहली बात, रीडेबल एंड क्लियर कि किसके हैं. आई हैव मोर देन 3000 सेलिब्रिटी सिग्नेचर विद मी एंड आई कैन एश्योर यू कि सिग्नेचर से, जब आपने मुझे सिग्नेचर करके मेरे को दिया तो मैंने आपको बताया पैरों की तकलीफ है कुछ, आपने इमीडिएटली क्या रिस्पॉन्ड किया कि मेरी पैरों की सर्जरी भी हो चुकी है. सिर्फ आपके सिग्नेचर से पता लगा मुझे. तो सिग्नेचर शुड बी क्लियर एंड रीडेबल. और सिग्नेचर में एक एक फॉर्मेशन, एक एक लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आज आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपका नंबर नहीं है, कुछ नहीं है और सिग्नेचर ही आ रहा है सामने, तो भी आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ चल रहा है पता. बताओ. तो यहाँ पे द वे यू क्रिएट ए, दिस इज अ मनी बोल इन योर, लाइक आपका जो आज का एपिसोड है ये मनी मनी पे क्यों आया, बिकॉज यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू मनी. मनी पे इम्पोर्टेंस है कि मनी बोल है, और आपका बैलेंस यहाँ पे बिगड़ रहा है तो इसलिए पैर की तकलीफ भी है. अच्छा. फिर आप ऊपर तक गए, ऊंचाइयां चढ़े, नीचे आ गए और आपने रिवर्स गियर मार लिया. तो ए में रिवर्स गियर नहीं जाना, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो आपको रिवर्स गियर नहीं लगाना. एंड ए में अच्छा मनी माउंटेन बना है, ये भी मनी माउंटेन है. हमारे सिग्नेचर में मनी माउंटेन, मनी ट्रायंगल, मनी बोल, मनी फ्लैग्स, मनी शेल्टर, बहुत सारी चीजें होती हैं मनी को लेकर. वो आपके सिग्नेचर में क्लियर दिखती हैं. पर यहाँ पे खोल दिया ये मतलब पैसा जा रहा है,
राइट? फिर आपने अपने सरनेम को नहीं लिखा, वो भी एक पावर है, वो भी आपको इनहेरिटेंस देती है, बहुत कुछ होता है। फिर आप जब डॉट लगाते हो ना, डॉट मतलब रुकावट, डॉट मतलब शनि, शनि मतलब स्लो, लाइन लगाना इज वेरी गुड, लाइन इज मंगल, लेकिन मंगल के आगे आपने शनि बिठा दिया। तो सिग्नेचर में योर नेम शुड बी क्लियर एंड रीडेबल। उसके बाद आपको कभी भी कैपिटल में साइन नहीं करना, ठीक है? सरनेम के साथ साइन करना है। कई लोग क्या करते हैं, निकनेम के साइन करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको बड़े साइन नहीं करने, जैसे खाली ए कर दिया बस। अब आंचल की एनर्जी जो हमने सेट की, आंचल राज की, वो नंबर 6 पे की। अगर आप ए लिख रहे हो यहाँ पे, तो ए इज नंबर 1, तो यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि आप 6 पे नाम था, यहाँ पे ए पे लिख दिया, तो आपका नेम एंड सरनेम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हो गया, तो वो भी आपका गैप करेगा आगे बढ़ने में। फिर अगर आपने आगे जाकर रिवर्स गियर लगाया, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, डबल टाइम वेस्ट। फिर कई लोग क्या करते हैं, जैसे पहला अक्षर बड़ा बनाया, बाद में छोटे छोटे बनाए, दैट मीन्स दे पोर्ट्रेट कि मैं दिखावा कुछ और, करना कुछ और। लाइक हमारे गुड साइंसेस में हम किसी को नेगेटिवली जज नहीं करते, हम उसको करेक्ट करते हैं टू फ्लो द लाइफ इंक्रीज, राइट? तो यहाँ पर अगर आप आगे बढ़े, आपके कौन से लेटर कितने खुले हैं, उतना पैसा बाहर जाएगा। अच्छा, कितने मनी बॉल बनाए हैं, और लेवल शुड बी लेवल शुड बी अपवर्ड। जितना आप ऊपर की तरफ बनाओगे वो ग्रोथ दिखाएगा। अगर आपका लेवल नीचे जा रहा है तो ये आपको इंटेंशनली करना होगा, क्लियर? ठीक है? फिर आप, कई लोग डॉट लगाते हैं, डॉट शनि का होता है, तो जहां पे भी कई लोग क्या करते हैं, डॉक्टर ए डॉट के कुछ लगा दिया, तो बीच वाला डॉट इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि आप हर जगह में रुक रहे हो, रुक के चलना इज वेरी डिफिकल्ट। दोबारा से माइंड सेट बनाना पड़ता है ना चलने का। तो जहाँ पे भी कई लोगों के साइन में बहुत सारे डॉट डॉट आते हैं, वहां पे शनि ज्यादा आ गया तो लिटिगेशन भी होती है। कई लोग ऐसे करके पीछे आ जाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अगेन, ऐसे लोग क्या करते हैं, काम चालू कर रहा, आगे बढ़ा, फिर मजा नहीं आया, फिर पीछे आए, फिर यहाँ पे फिर शुरू किया। सो उनके साइन से पता चल रहा है कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। तो हमेशा आपको रिवर्स गियर नहीं लगाना, डॉट नहीं लगाना, नीचे से ऊपर की तरफ लाइन जो आपका प्लेटफॉर्म है वो बनाना है, जो ग्रोथ को दिखा रहा है। लेटर्स को ज्यादा खोलना नहीं है, वरना मनी बाहर जाएगा। हाँ, और इम्बैलेंस लेटर नहीं बनाना। जैसे कई लोग ऐसे पी बनाए, बहुत बलून सा बना देते हैं, आर बनाते, अच्छा एक कई लोग क्या करते हैं, के को ऐसे बना देते हैं, ये पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आर बनाते हैं तो ऐसे बना देते हैं। सो यहाँ पे भी ऐसे आर बनेगा तो उनकी लाइफ में एस्थमेटिक इश्यूज, आईज प्रॉब्लम, ऊपर से खोल दिया इन्होंने, अपर बॉडी इज प्रॉब्लमेटिक, यहाँ पे जैसे लोअर बॉडी प्रॉब्लमेटिक थी। तो आप ये समझो कि आपका साइन, कई लोग ना डबल लाइन लगा देते हैं नीचे, दैट मीन्स यू आर शोइंग योर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर टू द पीपल, कि जिसका ना ध्यान जाए उसका भी ध्यान जाए आपके साइन में। सो मेक श्योर योर सिग्नेचर शुड बी अलाइन विद योर डेट ऑफ बर्थ, विद योर नेम स्पेलिंग, विद या सरनेम, क्योंकि सरनेम की पावर को यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है? जब आप ओवरलैप करते हो, यानी एक प्लेनेट के ऊपर दूसरा प्लेनेट बिठा रहे हो, उसको हम ये बोलते हैं कि इनकी लाइफ में एक्लिप्स आ गया। और रियली में हो रहा होता है ऐसा कि आपको सो मेनी टाइम्स, जैसे डबल ए है तो ये ऐसे करते हैं, तो डबल सन होगा तो इतनी शाइन हो जाएगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा आपको करना क्या है, आपकी सिचुएशन में कंफ्यूजन हो जाएगा। मेक श्योर कि जैसे अगर आपने टी बनाया है तो टी ऐसे बनाओ, जे बनाया है तो आप जे ऐसे बनाओ, वाई बनाया है तो कई लोग क्या करते हैं, वाई को ऐसे बनाते हैं, ये ठीक है, मनी बैग बना, फिर लिख के नीचे काट देंगे। आपने अपना ही बैग बना के अपना ही काट दिया तो पैसा कहाँ जाएगा, आपको पता है ये बात। और एक और चीज, जैसे कई लोग क्या करते हैं, जैसे उन्होंने लिखा राज, तो ये वाली गोल, ये वाला डॉट मतलब बिंदी बना दी, ये बिंदी इज ऑल्सो, वो अपने दायरे से बाहर ही नहीं आते, ऐसी बिंदी नहीं लगानी, ऐसी बिंदी लगानी। सच इंसाइटफुल थिंग। हाँ, और फिर ये जरूर ध्यान रखें कि ऐसे करके गोला ना बनाएं, पीछे ना जाएं, आगे बढ़े। जिंदगी में तरक्की चाहते हैं तो अपने सिग्नेचर पे गौर फरमाएं, कहीं लहरें बनाने के चक्कर में आपने अपनी जिंदगी में तो लहरें क्रिएट नहीं कर ली हैं। सो मेक श्योर योर सिग्नेचर शुड बी वेरी क्लियर, वेरी रीडेबल एंड होल एनर्जी, होलसम एनर्जी ऑफ योर नेम एंड सरनेम।
वंडरफुल। सो मेनी पीपल आर, अरे मैम क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो आजकल ऑनलाइन सिग्नेचर जाते हैं, कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं। मतलब आप अपने नाम के लिए, अपनी सिग्नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। और वैसे भी मुझे लगता है कि आज आपको नेम, फेम, ब्रांड बनना है तो आपको हर उस छोटी से छोटी चीज़ पे फोकस करना है। कहते हैं ना, अपने नाम में आज अपने लिए ताली नहीं बजाओगे तो कोई दूसरा आपको ताली नहीं बिल्कुल, बजाएगा, और इतनी बिल्कुल। ताली बजाओ आप अपने लिए जब तक दूसरे बजाना ना शुरू कर दे। वाह, खूबसूरत, सही सही। वन ऑफ दोज स्मॉल बाइट्स मगर अच्छी बात है। थैंक यू। हाँ, फ़ोन नंबर पे बात कर चुके हैं, सिग्नेचर पे बात कर चुके हैं, नाम बदलने की वाइब्रेशन तक के बात कर चुके हैं। तो एक चीज़ जो मुझे लगती है कि विच हाईली रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ अस, स्पेसिफिकली मैं करियर डोमेन में बात कर रही हूँ, प्रोफेशनलिज्म के डोमेन में बात कर रही हूँ, तो हमारा बिजनेस कार्ड बिल्कुल, इज समथिंग दैट स्पीक्स फॉर अस Yeah. बिफोर वी डू। बिल्कुल। दो आई नो कि अब बिजनेस कार्ड एक्सचेंज होने काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। वी नाउ डेज शेयर आर सोशल मीडिया हैंडल्स, मगर वो भी बहुत मायने रखता है कि हमारा कार्ड हमको रिप्रेजेंट करता है। तो आप उसको भी एनालाइज कर सकोगे? बहुत अच्छी बात बोली है, सोशल मीडिया प्रेजेंस। यस, इफ यू रियली वांट टू मेक योर ब्रांड, या, सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, जनरली लोग रात की फोटो पार्टी की डाल देते हैं डीपी में, जो कि नहीं डालनी चाहिए। स्पेशली आप लिंक्डइन पे थोड़ी ऐसी फोटो डाल सकते हो। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस में कई लोग डालते हैं व्हाट्सएप पे बच्चे की फोटो, दैट मीन्स वो बड़ा ही नहीं होना चाहते। या कॉलर ट्यून डाल देंगे, वो जो दिल से कभी कह नहीं पाए वो ऐसा गाना लगा देंगे जो किसी को वो कहना चाहते हैं। यू नो, सो मैनी थिंग्स टू नो द पर्सनैलिटी अबाउट द पीपल। कई लोग सिर्फ भगवान की फोटो लगाते हैं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, वो या तो वो भगवान से डरते हैं या वो भगवान का डर किसी और को दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत फॉलोअर हूँ, और सबसे ज़्यादा करप्शन वही करते हैं जो भगवान की फोटो की आड़ में गलत चीज़ें करते हैं। सो पॉइंट टू बी नोटेड, आप एआई की बात करते हो, लेकिन हमारे जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट भी जब आपकी प्रोफाइल और आपका स्टेटस देखते हैं तो आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें हमें उसी से पता लग जाती हैं कि आप क्या हो। मतलब आप टूटा हुआ दिल लगा रहे हो, ब्रेकअप तो वैसे ही दिखा रहे हो। जब आप अपनी जिंदगी में दूसरों को ब्रेकअप दिखाना चाहते हो तो आप क्या उम्मीद करते हो कि आपका दिल जोड़ देंगे लोग? बिल्कुल नहीं, वो टूटे हुए दिल को और खुश हो जाएंगे देखकर। सो आप दूसरों को अच्छा खाना परोस रहे हो उनको देखने के लिए, बट आज की डेट में आपने ये देखना है कि आपका मोबाइल का जो डेटा है या मोबाइल के ऊपर आपका कवर लगाते हो, दैट इज योर मैनिफेस्टेशन, या आपकी वो विंडो है, वॉल है। आज की डेट में लाइफ में आपका मोबाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप रात को भी देखते हो, प्रभात वेले भी देखते हो, दिन में भी देखते हो, तो अपने मोबाइल की वॉल को विजन बोर्ड बनाओ कि आपकी जिंदगी में चाहिए क्या, आप किस मोड़ पे किस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हो। अपनी पसंदीदा कार लगाएं, अपने फ्यूचर का ड्रीम हाउस लगाएं, एंड अपना स्टेटस सोच समझ के लगाएं जो आप चाहते हो करना, ये नहीं कि जो आप दूसरों को दिखाना चाहते हो। आई वुड से बी केयरफुल से ज़्यादा बेहतर, आई मीन ये एक सजेशन है, बी मोर इंटेंटफुल। यस, है ना, हर correct. चीज़ के पीछे आपकी एक अगर इंटेंशन है, आप ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस करते हो या फिर आप एक व्यापारी हो, जो आप चाहते हो आपके बारे में लोग और जानना चाहें, तो आपको उसी से रिप्रेजेंटिंग अपनी डीपी लगानी चाहिए। मगर अगर आप एक होम मेकर हो तो आपने अपनी फैमिली की फोटो लगाई, दैट्स परफेक्टली फाइन, दैट रिप्रेजेंट्स यू, दैट डीपी रिप्रेजेंट्स यू कि आप फैमिली को बांध करते पर रोने धोने की फोटो क्यों? हाँ, वो आपकी बात सही है। कई हेल्थ खराब हो रही है उसकी फोटो लगा रहे हैं, कई लोग सोशल मीडिया पे ये दिखा रहे हैं कि हॉस्पिटल में व्हाट दे वांट टू क्रिएट देयर फॉलोवरशिप, और मे बी दे वांट टू लाइक, मुझे लगता है कि पट्टी बांध के कभी फोटो लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं सोचते हैं वो मल्टीप्लाई होता है। सो आप अपने आप को खराब हालत में मल्टीप्लाई क्यों करना चाहते हो? जैसे मैंने आपसे पूछा, आंचल आप कैसे हो? मैं बिंदास हूँ, बहुत अच्छी हूँ, तो दैट गॉड ब्लेस यू 3 times, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको ब्लेस करता है जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो। अगर आप कह रहे हो मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, तो गॉड कहेगा ब्लेस यू 3 times। व्हाट यू वांट इन लाइफ, तो जो आप चाहते हो वो आप सोचो, वही बोलो, वही प्रेजेंट करो दुनिया में। That's a good takeaway. Yes. Let's come back to our business card and वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये चाहे आप कुछ भी करो, आज चलो मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो मेरे को शायद कार्ड आपका काम ना आए,
लेकिन कल को मुझे जब मैजिक सीखना होगा या मुझे मैजिक का कुछ चाहिए होगा या मुझे मैजिक शो में जाना है या कुछ करना है, तो मैं ये बोलूँगी ना यार वो आंचल का कार्ड होता तो कितना अच्छा आता था, किसी को दे सकती हूँ मैं, किसी ने इवेंट बुक करना है तो वो दे सकता है। तो कार्ड होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज चाहे काम ना आए, लेकिन ये सबसे सस्ता और अच्छा मीडियम टू पब्लिसिटी योर वर्क और अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए। लेकिन ब्रांड तो तब बनोगे जब ये कार्ड ठीक होगा, कार्ड का कलर सही होगा। अगर आप 1 नंबर हो और आपने काला रंग का कार्ड बना दिया तो मतलब सन तो काला हो नहीं सकता। ये मेरे ब्रदर का कार्ड है तो ही इज 5 नंबर। 5 नंबर एंड पापा का? पापा इज 8 नंबर। तो उनका ब्लू और ब्लैक कार्ड हो सकता है, क्योंकि वैसे भी थोड़ा ड्रामेटिक इफेक्ट होता है, मैजिक होता है, तो मैजिशियन का कलर काम के हिसाब से हो सकता है। लेकिन सबसे पहले तो जो कार्ड में करेक्शन क्या क्या जरूरत है, इम्पॉर्टेंट है कि शेप एंड साइज। सबसे इम्पॉर्टेंट रेक्टेंगुलर होना चाहिए, वो बेस्ट कार्ड होता है, वो रेक्टेंगुलर ही है, वो सही है। तो बेस्ट कार्ड है ये। सबसे पहले शेप, फिर दूसरा है साइज। शेप में रेक्टेंगुलर इज द बेस्ट। और 2 टाइप के होते हैं, एक ऐसे होता है वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल शोज द ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल शोज द स्टेबिलिटी इन योर वर्क। सो दीज बोथ आर द स्टेबिलिटी वाला कार्ड, राइट? उसके बाद चलते हैं हम शेप पे, साइज पे। साइज मतलब कई लोग बनाते हैं छोटा, कई लोग अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बड़ा कार्ड बनाते हैं। ऐसा कार्ड ना बनाएं जो पैम्फलेट लगने लग जाए और लोग अपने साथ कैरी ना कर पाएं। ये कार्ड इजीली आपके विजिटिंग कार्ड बॉक्स में आ जाता है। तो दिस इज द आइडियल साइज ऑफ द शेप ऑफ द कार्ड। उसके बाद कार्ड का बैकग्राउंड, मतलब कि इतना कंफ्यूजन क्रिएट ना करो कि समझ ही ना आए लोगों को। हम क्या करते हैं कि कार्ड जैसे ऐसे हम क्या करते हैं, सीधे सीधे किसी से कार्ड लेते हैं और हम इसको, जैसे घर का वास्तु होता है ऐसे इसका भी वास्तु होता है। हम कार्ड को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। क्यों फोल्ड करते हैं? क्योंकि जब घर का वास्तु में हम ये कहते हैं कि सेंटर शुड बी ब्रह्म स्थान, अगर सेंटर में कुछ रख देंगे जैसे इस कार्ड में रखा हुआ है, तो अगर आपकी नाभि को कोई प्रेस करे, यू कांट ब्रीथ। व्हेन यू पुट हियर सो मेनी थिंग्स, देन हाउ कैन योर बिजनेस ब्रीथ? What does it mean? सेंटर में कभी भी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। When you want to channelize energy, तो अपना नाम कभी भी सेंटर में ना रखें। ठीक है। फिर बैकग्राउंड इतना क्लियर हो कि जिसमें ये अक्षर इतने इस पे पढ़े नहीं जा रहे। अच्छा। जैसे वाइट के ऊपर लिखा होता काले से तो दिखता, लाइट पे डार्क पे लिखा होता तो दिखता। अब जैसे इस पे भी अगर कोई और थोड़ा एम्बॉस्ड होता तो दिखता। तो आपके कलर जो है, बैकग्राउंड और कलर में डिफरेंस होना चाहिए। आई हैव सीन लाइक मोर देन कितने लाख्स में कार्ड देखे मैंने अभी तक। पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे अभी इसमें आपने इतना हाईलाइटेड कर दिया कि पढ़ने में डबल टाइम लगने वाला है। दूसरा, कई लोग अपनी फोटो दे देते हैं। हर प्रोफेशन में अपनी फोटो देने की जरूरत नहीं है। अगर आटे की चक्की और अपनी फोटो दे रखी है तो कैसे चलेगा? ऐसे कई लोग क्या करते हैं, रेलेवेंट ही नहीं है। मतलब कि पान पराग का बिजनेस है और एक लड़की जो है वो फोटो दे रखी है वहाँ पे, यू मस्ट हैव सीन दैट एड। तो रेलेवेंस नहीं है। कई लोगों ने प्रॉपर्टी बिजनेस करते हैं और कार्ड में कपल की फोटो लगा रखी है, वहाँ पे घर की फोटो होनी चाहिए। जो आइडियलाइजेशन मार्केटिंग के लिए होना चाहिए। डोंट प्ले विद द अदर्स इमोशंस, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि हमें इनके जैसे चाहिए। वो नहीं करना, क्योंकि आप मिसगाइड कर रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है लोगो। लोगों में जंगली जानवर, चाकू, छुरियां, भाले, ये सब कभी भी लोगों में नहीं लगाने चाहिए। ऐसे एनिमल जैसे लोग शेर बना देते हैं, जनरली लियो का साइन बना देते हैं। मेक श्योर कि अगर आप वाइल्ड एनिमल बनाना नहीं चाहिए। अगर आपको शेर की पावर चाहिए तो पुराने जो राजा महाराजा लोग शेर बनाते थे, आप ध्यान से देखना कि उनके शेर का मुंह बंद होता था। अच्छा। ये नहीं कि 4 दांत आगे के बाहर निकले हुए, पीछे के बाहर निकले हुए, नीचे ऊपर के। ऐसा खूंखार जंगली जानवर बनाओगे अपने कार्ड में तो हाउ यू रिप्रेजेंट योर कार्ड टू अदर पीपल? अब पिक्चर अच्छी नहीं जाती ना। तो लोगों भी शांति देने वाला होना चाहिए, अपनी फोटो नहीं होनी चाहिए। जैसे अदर डे आई वाज सीइंग वन केटरर कार्ड, उन्होंने दुर्गा शेरावाली माता की फोटो लगा रखी है केटरर बिजनेस में, और उसमें उन्होंने शेर की जो सवारी माता ने की है वो शेर का मुंह खुला है।
अब वो भी गलत है, तो वो कह रहे हैं मैडम बिजनेस नहीं चल रहा, तो बिजनेस कैसे चलेगा। और फिर ये कार्ड मान लो शेरा वाली माता की फोटो है, कभी नीचे भी गिर जाता है, कभी हम कोई भी प्लेस में लेके जाते हैं उसको, तो जितनी रिस्पेक्ट हमें भगवान को देनी चाहिए हम नहीं दे रहे। उसके बाद कलर हमने देखना है अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, लकी कलर का कार्ड बनाना। फिर जो आपने नाम लिखा है कार्ड के ऊपर वो आपने करेक्ट करके न्यूमरोलॉजी से लिखना है कि वो अगर सही नहीं है तो भी गड़बड़ है। उसके बाद इंफॉर्मेशन जो आप देते हो, इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये इतने सारे लोगों की फोटो क्यों है, और वो भी आपने सेंटर में भर दिया पूरा। तो जब आपको मान लो टीम की ही फोटो देनी है तो यू कैन यहाँ पे एक एक बंदे की फोटो नाम के साथ दे सकते थे। जैसे कई लोग होते हैं बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देते हैं, तो उसकी प्लेस है देने के लिए। अच्छा, लोगों के साथ साथ में जैसे नाम है, नाम हमेशा लोगों के ऑपोजिट यहाँ होना चाहिए। ये रिश्तों की डायरेक्शन, क्लाइंट के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। जैसे ये भगवान की रखने की जगह है तो यहाँ पे लोगो रखना है अपनी कंपनी का। अच्छा, यहाँ पे आप रखोगे, जैसे ये वाला टाइप का कार्ड है आपका, यहाँ पे रखोगे लोगो, यहाँ पे रखोगे नेम विद दिस अलाइनमेंट, और ये जगह होगी खाली, एम्प्टी रखेंगे इसको क्योंकि ये ब्रह्म स्थान है। यहाँ पे ये 2-3 लाइनें जो होंगी, यहाँ पे आप डालेंगे कंपनी का नाम, कंपनी डील्स इन, सोशल मीडिया, वेबसाइट, और यहाँ पे एक नंबर डेजिग्नेशन और फ़ोन नंबर होगा। और जितने भी बड़े ग्रुप्स होते हैं उनके कार्ड का, एक कार्ड में 2 व्यक्तियों के नाम एक साथ नहीं रखे जाते। अच्छा, इंडिविजुअल कार्ड होता है वो, आपकी आइडेंटिटी, जैसे सीईओ का एक कार्ड है, आपका डायरेक्टर का एक कार्ड है। मतलब आप बड़ी कंपनीज ले लो, जो जितने भी बड़े ग्रुप्स होते हैं उन लोगों में एक कार्ड एक पर्सन के लिए होता है। यहाँ पे अगर मान लो 2 जनों का नाम एक साथ लिखा है तो मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि मैं किसको फोन करूँ, किसको बात करूँ, क्लाइंट को तो कंफ्यूजन होगा ना। तो आपने हमेशा प्लेसिंग के साथ साथ में, प्लेसमेंट के साथ साथ में लोगों में एक ऐसी पावरफुल टैगलाइन दो जो रिप्रेजेंट करता है आपके ब्रांड नेम को। तो आपका काम एकदम समझ आ जाएगा, आपका वाइब अच्छे से समझ में आ जाएगी, व्हाट इज योर माइंडसेट अबाउट योर वर्क वो समझ में आ जाएगा। लाइक जैसे आप बड़े बड़े जितने भी ब्रांड होते हैं उनका एक टैगलाइन होता है, कंफर्ट, फिट, जस्ट डू इट, लाइक बड़े बड़े ब्रांड्स के भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि वो आपके काम को दिखाता है, पूरी कंपनी आपकी उस लोगों से चलती है। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने फ़ॉन्ट ऐसा लिख दिया जो समझ नहीं आ रहा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है इस कार्ड का। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 2 लोगों का कार्ड एक साथ नहीं होना चाहिए, सेंटर खाली होना चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए चीज़ें, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने क्लैरिटी ऑफ, जैसे आज की डेट में कोई भी पर्सन किसी के पास नहीं जाता, एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, तो एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। बिना फ़ोन किए, बिना अपॉइंटमेंट लिए तो कोई नहीं जाता। तो पहले लोग दिखाते थे कि हमारा ऑफिस है, 5 मंजिला है, यहाँ पे है, आप आओ। अब वो ज़माना बदल चुका है। सो वो आपको कार्ड में बहुत इम्पोर्टेंट ये देखना है कि आप किस तरह से, किस एनर्जी को कैसे यूज़ कर रहे हो। कार्ड वाइब्रेंट, और जैसे कहीं क्या करते हैं, कार्ड को जैसे इधर से काट देंगे और दूसरे कलर से इधर से काट देंगे और इतनी सी जगह में सामान लिखेंगे सारा। तो मतलब आधी एनर्जी तो अपने वो डायरेक्शन की काट ही दी। जैसे घर बनाते हैं अपन कहते हैं ना, इस साइड का काट दिया, इधर का काट दिया, तो आपने इम्पोर्टेंट जो लिक्विडिटी जोन है वो काट दिया, तो पैसे कहाँ से आएगा। सो ये कार्ड जो है ना आपका पूरा का पूरा, आपका पूरा इसका वास्तु है। आप अपनी इम्पोर्टेंट प्लेसिंग, कलर, बैकग्राउंड, इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग यू नीड टू चेक। उसके बाद और मोबाइल नंबर, आपका लकी मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होना चाहिए। और मेक श्योर कि सेंटर शुड बी, योर कार्ड इज ऑलवेज एम्प्टी। गॉट इट, थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कोई स्पेसिफिक जो कलर्स हैं वो सजेस्टेबल हैं पर्टिकुलर प्रोफेशंस के लिए। एजुकेशन का है तो, नॉलेज का है तो उसके लिए आप हमेशा लाइट ब्लू कलर इस्तेमाल करो, वाइट करो। उसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे 4 नंबर के लिए वाइट कलर, लाइट कलर, पेस्टल शेड्स, वो जरूरी है। हम इन चीज़ों के बारे में इतने गौर नहीं फरमाते। अरे हम पता है सीधा जाके वो जो ग्राफिक डिजाइनर होता है उसको बोलते हैं भैया कार्ड बना देना, लोगो भी देख लेना। मतलब आप देख लेना बोल रहे हो, अपनी कंपनी का रिप्रेजेंटेशन में आप बोल रहे हो लोगो देख लेना।
वो बच्चा क्या जानेगा, मतलब जो भी बना रहा है ग्राफिक डिजाइनर, चलो बहुत सीनियर भी होगा, बट वो फील कैसे, आपके प्रोडक्ट की फील कैसे ले सकता है वो? जो आप अपने प्रोडक्ट की फील दे सकते हो, उसके लिए टैगलाइन दे सकते हो। इसीलिए अगर आप भी कोई नई कंपनी चालू कर रहे हो, या आपका भी प्रोडक्ट आपके दिल के बहुत करीब है और आप उसमें इतनी पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसके लिए पूरी रिसर्च कर रहे हो, फैक्ट्री बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली आपने, तो एक छोटे से कार्ड पे तो ज़रूर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, लोगों पे, अपनी कंपनी के। नहीं, बहुत खूबसूरत बात बोली आपने। सबसे अच्छी बात बोली है कि वो जो कार्ड है उसका भी अपना एक वास्तु है। जिस ध्यान से, जितनी मेटिकुलस प्लानिंग और सोच समझ कर आप अपना घर बनाते हो, उस अपने बिजनेस का एक छोटा सा घर बना रहे हो, आप उसको भी उसी तरीके से प्लान करो। दैट्स अ वेरी बल बॉर्न मोमेंट। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तब भी मैं ये सवाल पूछती हूँ, आज न्यूमरोलॉजी में भी मैं ये सवाल पूछूंगी कि किसी एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को कैसे ढूंढे? क्या होता है एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट? जो ईमानदार हो और जिससे बात करके आपको लॉजिकल समझ आए, विश्वास करे खुद भी और आपको भी विश्वास हो। और अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट का मतलब ये नहीं होता बार बार बोले कि मेरे को पैसे दे दो, या मेरे का इतना, मतलब इतना मेरा बनता है, इतना। दैट मीन्स उनका फोकस खाली पैसे पे है। अगर आज आपको प्रॉब्लम है, क्राइसिस है, आप कोई आपको कॉल कर रहा है, अगर आप अच्छे डॉक्टर हो, पहले आप अपनी पेशेंट की बात सुनोगे। तो आपसे बिना सुने ही आपको तोल मोल के बोल हो रहा है, तो वो अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है। और अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट, जैसे आज आपने वैसे कंसल्टेशन दिया और 3 महीने तक आपको मैं दोबारा एंटरटेन नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपका काम कर चुकी हूँ। आपको अब उस पर प्रैक्टिकल करना है। ये नहीं कि परसों आप फिर आ जाओ, फिर पैसे दे रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर रोज़ पैसे दे के ऐसी आदत डालना चाहते हैं। सो अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट वो होता है जो अपने क्लाइंट की आदत को खराब नहीं करता। दैट्स अ गुड टेक अवे। यस। अच्छा, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने नाम चेंज किया है या फ़ोन नंबर चेंज किया है? आप तो इतने सारे सेलिब्रिटीज़ और डिग्निटरीज़ के साथ काम करते हो। देखिए, मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के नाम आपको बता दूंगी। जैसे ओशो का नाम आपने सुना है? जी। उनका नाम था चंद्रमोहन जैन। रियली? ही इज़ अ बनिया टाइप इंसान, लाइक ही वॉज। वो अगर बनिया फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनका नाम उन्होंने चंद्रमोहन जैन से ओशो रखा, तो उनकी ज़िंदगी में कितना तब्दील हुआ आप समझो। राजीव हरिओम भाटिया अक्षय कुमार का नाम था। अब उस नाम से वो अक्षय कुमार जैसे प्रचलित नहीं होते। आयुष्मान ने भी अपने, खुराना ने भी अपने नाम की स्पेलिंग को बदला है। आलिया अडवाणी चेंज इनटू कियारा अडवाणी। विशाल देवगन चेंज इनटू अजय देवगन। अगर आपको मैं बताऊं कि हमारे बिग बी का नाम, अमिताभ बच्चन का नाम पहले था इनकलाब श्रीवास्तव। रियली? आप कभी बिलीव करोगे इनकलाब श्रीवास्तव से हम उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। अमिताभ बच्चन इज अ बिग नेम हमारे इंडस्ट्री का। तो यहाँ पर नाम की स्पेलिंग तो चेंज करने से एक अल्फ़ाबेट से फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। लोगों ने तो पूरे के पूरे नाम, मतलब 50, 60, 70 ईयर के लोग भी आते हैं और कह देते हैं आप जो बोलोगे हम वो रख लेंगे। पर उसमें विश्वसनीय न्यूमरोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पैसा बनाने के लिए नाम बदली कर रहे हो। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ होना चाहिए। और द पर्सन जो है सामने, उसको हम 2 बार पूछते हैं कि आप एक्सेप्ट कर पाओगे ये नाम, आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो इस नाम से, तो हम नाम चेंज करते हैं। सिर्फ ये क्रेडिट लेना कि मैंने नाम बदली करा है, ये गलत बात है। जाने से पहले कुछ जादू हो जाए। जरूर, मेरे को तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे सीखना है आपसे जादू। अच्छा, let's do something else with you. I have these cards with me and this is what I call a life, right? This is what I call a life. तो ये कुछ पत्ते हैं जो हमारी ज़िंदगी को दर्शाते हैं। जैसे कि पहला फेज़ ऑफ लाइफ जो हमारा होता है वो बचपन है ना। दूसरा फेज़ ऑफ लाइफ हमारा होता है जवानी। तीसरा फेज़ ऑफ लाइफ हमारा होता है कामकाजी ज़िंदगी। और चौथा फेज़ ऑफ लाइफ हमारा होता है मेरे को दे दो ना ये। हाँ, इसको 2 हीप्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी कुछ हीप है जो हमें डिफाइन करती है, हमारी कामकाजी ज़िंदगी और हमारा दिखाओ एक बार। हाँ, और ये हीप हमारी डिफाइन करती है हमारा बचपन और हमारी ज़िंदगी। तो अगर आपको एक हीप को चुनना हो
तो वो कोई भी आप हीप चुन लो। बचपन वाली कौन सी है? ये वाली, इसको चुनूंगी। इसको चुनोगे। तो आप इसको उल्टा उल्टा करना चाहते हो तो उल्टा कर दो। शफल कर सकती हूँ? नहीं, हाँ शफल कर सकते हो, और आप उल्टा करना चाहते हो तो उल्टा भी कर दो। अगर आप ये चुन रहे हो तो मैं इसको उल्टा कर देती हूँ। ठीक है। बेसिकली मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि हमारी ज़िंदगी, जो हमारे 4 फेजेस हैं, ये सीधे हैं और ये उल्टे हैं, राइट। और इसको अगर हम पूरी की तरह आपस में शफल कर देते हैं, ठीक है, ये हमने पूरा कियोस मचा दिया हमारी ज़िंदगी का। ये हमने लिया और हमने पूरा कियोस मचा दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ पत्ते ऊपर नीचे हो गए, डेफिनेटली, ठीक है। हाँ। और यहाँ पे कुछ पत्ते ऊपर नीचे हो गए। दिस इज़ व्हाट इट इज़। यहाँ पे ऊपर नीचे पूरे पत्ते पूरी तरीके से शफल हो गए, राइट। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आपके आने से पहले मैंने 3 प्रेडिक्शंस करी थी, और आप अब इन पहली प्रेडिक्शन को खोल के देखो। Interesting. क्या There लिखा है will इस पे? be 25 cards facing down. There will be 25 cards facing down. Yes. हमने 4 हीप्स बनाई और 4 फेसेस ऑफ लाइफ को पूरा उथल पथल कर दिया। हाँ। तो अब आप 1-1 करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे बढ़ते जाओ। अच्छा, इसी में बढ़ जाए? हाँ, नहीं, अब आप फेसिंग डाउन वाले कार्ड्स जैसे 10 हो गए, हाँ। तो ये 11 12 13 14 15 16, और यहाँ पर हम और आ जाते हैं 17 18 19 20 21 22 23 24 25। करेक्ट। और कोई कार्ड्स नहीं है। 25 कार्ड्स विल बी फेसिंग डाउन। ये मेरी पहली प्रोडक्शन थी। वाओ, वंडरफुल। अच्छा, अब Very दूसरी good. प्रेडिक्शन पे जाते हैं। हाँ। दूसरी प्रेडिक्शन क्या कहती है? इस एनवेलप को हम यहाँ रख देते हैं। हाँ, Out of which 20 cards will be red? यस, लेट्स चेक। आउट ऑफ विच 20 कार्ड्स विल बी रेड। इसमें या उसमें? हाँ, जो 25 कार्ड हमने निकाले, उसमें से? हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वाह, 20 कार्ड्स विल बी फेसिंग ये रेड। कैसे हो गया? ऑलराइट, अब हमारी तीसरी प्रेडिक्शन चेक करते हैं। लेट्स डू दिस। Rest all 5 will be clubs. Rest all 5 will be clubs. Let's check. Rest all 5 will be clubs. ओह, एक पत्ता नहीं है। हाँ, 3 है। 4 पत्ते क्लब्स हैं, एक नहीं है। करेक्ट। ओके, इतना चलता है आई गेस। चलता है, लेकिन लाइक ये भी बड़ी बात है बहुत। 5 कार्ड्स विल बी क्लब्स, राइट। पहली प्रेडिक्शन हमने करी 25 कार्ड्स विल बी फेसिंग डाउन, उसमें से 20 कार्ड्स विल बी फेसिंग रेड। एंड तीसरी प्रेडिक्शन थी ये रही, रेस्ट ऑल विल बी द क्लब्स। रेस्ट ऑल विल बी द क्लब्स, मगर शायद उसमें सारे क्लब्स नहीं निकले। एक नहीं निकला बस, 4 तो मगर निकले। आपको पता है कि म्यूजिशियन कभी हारता नहीं है। हाँ। तो एक और प्रेडिक्शन है जो मैंने आपके आने से पहले आपके पीछे रखी थी। मैं चाहती हूँ कि आप वो निकालो। वो आप लाइन देख पा रहे हो अपने पीछे? ओह माय गॉड, यार ये तो पक्का स्टूडेंट बनना पड़ेगा तुम्हारा। कहाँ है? यस, देयर इज अनदर एनवेलप। आप चेयर पे आ जाओ। कमाल है यार। यस, देयर इज अनदर एनवेलप। ये तो मेरा दिन बन गया यार आज तो। ऑलराइट, 4th एनवेलप मैं चाहती हूँ यू ओपन इट आउट लाउड एंड रीड करो कि उसमें क्या लिखा है। Except 5 ऑफ स्पेड्स। Oh my god, ऑल कार्ड्स विल बी। oh my god। और भी कोई एनवेलप छुपा के रखा है क्या कहीं? नहीं यार मगर कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है मैम। हाँ। हमारी पहली प्रेडिक्शन थी हाँ,
देयर विल बी 25 कार्ड्स फेसिंग डाउन. करेक्ट, Right. वो थे. हमारी दूसरी प्रिडिक्शन थी 20 कार्ड्स आउट ऑफ देम विल बी Red. रेड, राइट. और हमारी तीसरी प्रिडिक्शन थी रेस्ट ऑफ द कार्ड विल बी 5 क्लब्स एक्सेप्ट 5 ऑफ 5. ये आपकी चौथी प्रेडिक्शन. चौथी प्रिडिक्शन एक्सेप्ट 5 ऑफ स्पेड्स. अगर मैं इनको यहाँ पर ऐसे लगाऊं तो ये कुछ नंबर्स आपको फेमिलियर से लग रहे हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कुछ तरह से लग रहा है. कुछ और फेमिलियर लगता है नंबर्स में? आप तो नंबर्स को पकड़कर बहुत जल्दी से जज कर लेते हो. आई थिंक 5 और मल्टीपल ऑफ 5 वही है. मगर आज की डेट क्या है? मई 20 yeah. 20 मई हाँ. 2025. ओह वाओ, ये मेरा प्यारा सा डेडिकेशन आपके लिए. बहुत To the- सुंदर, to- बहुत सुंदर, लवली. एंड आई एम इन योर क्लास. जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी वेल्थ, आपका हेल्थ, आपका करियर This is डिसाइड करती lovely, है, this वैसे is ही lovely. एक खूबसूरत सी डेट हमने डिसाइड की बहुत है सुंदर, बहुत जिस सुंदर. डेट पे आज हम शूट कर रहे हैं. बहुत ही मजा आ गया. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, ऑनर टू बी पार्ट ऑफ योर शो. Thank थैंक you so यू much. वेरी मच. ये कॉन्वर्सेशन में वो मोड़ ले लिया हमने जो प्लान भी नहीं किए थे. इट वाज अ वेरी थरो एंड वेरी नेचुरल कॉन्वर्सेशन. बहुत मज़ा आया मैम. थैंक यू. और जाते वक्त यही कहना चाहूँगी कि मैं भी आपने जो मुझे सजेशंस दिए हैं ट्राई ज़रूर करूँगी अपने लेवल बेस्ट कि मैं इसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करूँ. एंड फिर प्रॉब्ली हम लौट के आएंगे एक और सीक्वल एपिसोड के बाद जब मैं नाम और फ़ोन नंबर बदल लूँगी. एंड देन आई विल सी व्हाट मैजिक इट ब्रिंग्स टू माई लाइफ. डेफिनेटली मैजिक विल कम. यस. हो सकता है आप अपना नंबर चेंज करें और आपकी नई ज़िंदगी आपको मिस कॉल दे रही हो, तो उसे उठाना भूलिएगा मत. और हाँ, 95% ऑफ आवर व्यूअर्स डोंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल. तो अगर आपको इस चैनल से वैल्यू मिली है, एंटरटेनमेंट मिला है, नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल अभी एंड प्रेस द बेल बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड अबाउट आने वाले एपिसोड्स. और मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम आपके समक्ष और बेहतरीन गेस्ट और टॉपिक नहीं ला पाएंगे. तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वी ब्रिंग द बेस्ट कंटेंट इन फ्रंट ऑफ यू. एंड आई विल सी यू अगेन ऑन एवरी थर्सडे.